नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो टाबरो काल के स्टार्ट करा क्या अक्षांश व देशांतर स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, लगभग मेरे को मानना है अक्षांश समझ गए आगे होंगे, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा जितना भी आपको समझाना था, जैसे भी तरीके से समझाना था मैंने समझाया। अगर फिर भी नए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, सर हम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट कर की है और जो आज चैनल पे नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है पिछले वाली भी वीडियो देखना जो आज चैनल पे आए हैं, जिले वाइज प्रतीक चिन्ह, शुभंकर, आरजे वगैरह जो भी मैंने वीडियो आपके चैनल पर दी है, जितने भी टॉपिक करवाए हैं तो अपने चैनल पर दी है तो वो बच्चे जाके पहले वीडियो देखें। कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल भी है, कौन सा, भविष्य एजुकेशन के नाम से, उस पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे हम जॉब अपडेट भी डालते हैं। क्योंकि तैयारी करने वाले कम है, लेकिन नौकरियां तैयारी तो कर लेगा, लेकिन नौकरी कौन यार था ही कौन पड़े, किसो नोटिफिकेशन के आ गयो। तो अगर आपको तैयारी करनी है, नौकरी लगना है, तो जॉब अपडेट भी पाना जरूरी है। उसकी कोई भी भर्ती आ रही है, मान लो राजस्थान पुलिस की भर्ती है, उसके बारे में आपको पता है, ये कल जो राजस्थान ये हाईकोर्ट में चली गई, स्थगित हो गई थी, तो उसकी तारीख आगे दे दी है। तो जो भी न्यूज है वो अपनी पाने के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो एजुकेशन चैनल है जो भविष्य एजुकेशन के नाम से, उस पर जुड़ो, ताकि आप तक हर पल की हर जानकारी मिले। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जैसे करंट जीके भी आपके एक मेंशन किया हुआ है पशु परिचर में, तो वहां पे मैं रोज जो भी अखबार की कटिंग वगैरह आती है वो डालता हूं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे करंट जीके आप याद करोगे तो वो लास्ट में ही होगा, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लास्ट में होगा, या जो कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अपने आंखों देखी होती है, जैसे अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, कोई भी खबर पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज देख लेते हैं, वो अपनी लंबे समय तक याद रहती है। तो वहां पे न्यूज की कटिंग भी डालता हूँ, और जो क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लगता है, जो भी न्यूज बढ़िया लगती है वो भी डालता हूँ। तो आप वहां पे जाके जुड़े, ऐड हो। आज अपने करेंगे आगे। ठीक है, अक्षांश आपको समझ आ गया होगा, आगे किताब लो, तो आगे चलते हैं अपने। ये क्या है? धरती है। क्या है? धरती है। ठीक है, सोनी बढ़िया टाब लो, गोल बढ़िया, काला चुनो तो ठीक बढ़िया। ये अपनी कौन सी रेखा थी? 0 डिग्री रेखा। कौन सी थी? 0 डिग्री रेखा। ठीक है, इसको क्या बोला था हमने? भूमध्य रेखा। क्या बोला था? भूमध्य रेखा। और इसी क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, यहां पे कौन सी रेखा थी? 23.5 डिग्री पर। तो कौन सी थी? ये थी, मैंने बताई थी आपको, कर्क रेखा। कौन सी थी? कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है? ये लगभग 66 डिग्री पर। इसका नाम आज करेंगे, आगे चर्चा अपने करेंगे। और ये कौन सी रेखा बताई थी आपको? 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर होती है। तो ये कौन सी रेखा है अपने? रेखा कौन सी है ये? कि मुझे एक रेखा पड़ोस में नहीं, ये रेखा है वो रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री कौन सी है? ये है मकर रेखा। ठीक है, कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, और ये नीचे भी, ऊपर 66 है तो नीचे भी क्या है? 66 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ गया होना? याद हो क्यों? अगर ना याद हो तो अब कभी को नहीं होगा, क्योंकि आपको तरीके से बता दी दिशाएं किस दिशा में होती है। जो राइट हैंड साइड होता है उस तरफ राइट हैंड साइड होती है, उस तरफ क्या होता है? पूर्व होता है। तो अब आप कल इतनी चीजें अपनी पढ़ ली थी। अक्षांश के बारे में बता दिए, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। सबसे बड़ा वृत्त कहां पे बनता है? वो मध्य रेखा पे बनता है। ठीक है,
अक्षांश रेखाएं स्थिति के बारे में बताती है। और सबसे पहले किसने बताया था? अरिस्टोटेलिस ने बताया था। किसने? अरिस्टोटेलिस ने बताया था। हमने अब तक ये गुरुजी इतो कर लियो में थे जितो करायो भी तो याद कर लियो नोटा ब्रो, मने आई उम्मीद है याद कर लियो होनो। अब अपने आगे चलते हैं। तो 66.5 डिग्री ऊपर भी है, 66.5 डिग्री नीचे भी है। तो इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव की ओर है तो इसे उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव की ओर है तो ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव व्रत। क्या है? दक्षिणी ध्रुव व्रत है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मेनली पॉइंट क्या है। ये है अपना सूर्य, सूरजाराम जालीवाला एंड कंपनी। ये क्या है? सूर्य। ये बनाएगा छोटा सा ये बनाता भी वो सूर्य है। क्यों? एक आग की लपटा है आपने सब। ये क्या है? सूर्य है। आ धरती है, लेकिन धरती छोटी होती है, सूर्य बड़ा होता है। मैंने पृथ्वी के साथ जो अपने बड़ी हुए प्रकृति के साथ उस हिसाब से नहीं बनाया। अगर मैं सूर्य बड़ा बना दूं, धरती छोटी बना दूं तो बोर्ड पर है कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप एक बार समझ लो है, समझने के तरीका देखो, बाकी कुछ ना देखो। तो सूर्य, ये सूर्य है। तारीख कौन सी है? 21 मार्च। क्या है? 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च है। तारीख कौन सी है? 21 मार्च। ठीक है, सूर्य किस रेखा पे है? भूमध्य रेखा पे है। किस रेखा पे है? भूमध्य रेखा पे। अगर मैं इसका प्रकाश मान लो एक लाइट है, ठीक है, अगर मैं लाइट बैटरी मान लो, टॉर्च मान लो, मैं लाइट मारूं इस भूमध्य रेखा पे मारूं तो इसका जो प्रकाश है वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। जाओगे नहीं, यहां तिरछो जाओगे और यहीं पर भी जाओगे। ठीक है, तो आपको पता है अब सूर्य कहां पे है? 21 मार्च की बात हो रही है। ये 21 मार्च की बात हो रही है। तो 21 मार्च के दिन सूर्य किस पे है? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन किस पे होगा? भूमध्य वाला। क्यों? सूर्य यहां पे है। अब सूर्य यहां पे है, ये है सूर्य यहां पे है। और सबसे गर्मी वाला दिन कहां पे होगा? भूमध्य रेखा। 21 तारीख को सूर्य होता है। तो इधर क्या होगी? दोनों ध्रुवों पे लाइट पड़ेगी तो दोनों ध्रुवों पे सेम दिन होंगे। इधर भी थोड़ी गर्मी होगी, इधर भी थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ी सर्दी होगी। जे आपने होली कम से दिन होएंगे टापरो, वैसे ही जब सूर्य 21 मार्च लगभग आपको पता है 23-24 मार्च के लगभग होली आ जाती है, या उससे पहले आ जाती है, उससे बाद में आ जाती है, लगभग इतनी ही होती है। ठीक है, तो होली कम से टापरो दिन होए, ठंडो ठंडो पानी गिरा थार पर, तो वो के स्वाव है एक करके तो पालो चढ़ा है, लेकिन दिक्कत है कौन नहीं है। तो वो दिन है वो लगभग 21 मार्च के होता है। तो ठीक है, 21 मार्च का समझ गए। सूर्य इस रेखा पे है तो 21 मार्च को दोनों साइड दिन और जो है सर्दी है वो और गर्मी समान होगी। लगभग अपने जैसे होली के पास दिन होते हैं वैसी ही होगी। ये इतनी बात समझ गए, 21 मार्च तक समझ गए। अब आता है दिन 21 जून का। कब दिन है? 21 जून का। तो यहां पे होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या पे होता है? यहाँ पे सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन अपने को क्या समझना है? सूर्य तो एक जगह ही रहता है, लेकिन अपने को क्या समझना है? सूर्य कहां पे जा रहा है? आगे। एक बार समझ ले अपने ये आगे अगले नेक्स्ट क्लास होगी पृथ्वी की गतियां, उसमें करेंगे अपने। आपको बाद में सुनूंगा, लेकिन एक बार अपने समझना है कब है सूर्य यहाँ पे आ जाता है? 21 जून को। कब आता है? कर्क रेखा पे आता है। कब आता है? 21 जून को कर्क रेखा पे आता है। तो सूर्य की किरणें आपको पता है यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी और यहाँ पे लगभग यहाँ तक ही पड़ेगी। देखो यहाँ तक पड़ेगी तो इतनी ही दूर तक ये किरणें पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर 21 जून को यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य आपको पता है 21 जून के बाद अपने लगभग ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई में अपने कहते हैं सर्दियों गर्मियों के ज्यादा दिन है। तो 21 जून को सूर्य कहां पे होता है? कर्क रेखा पे होता है। 21 जून को कर्क रेखा पे होता है, तभी सूर्य अपने गर्मी ज्यादा होती है। और अगर जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया तो वहां पे ठंड होती है। आपका कोई सगा संबंधी गया होगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह आइलेट्स वगैरह करके, तो उससे पूछना 21 जून को अब
अपने गर्मी आनी स्टार्ट हो गई। तो अब पूछना वहां पे सर्दियां थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले समय में। अभी तो अपने भी सर्दी चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद, महीने डेढ़ महीने बाद अपनी सर्दियां आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 21 मार्च तक लगभग घोड़ी के आसपास मध्य रेखा पे सूर्य आ जाएगा। ठीक है, उससे बाद में ऊपर आना स्टार्ट होगा तो 23.5 डिग्री चलना है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, तो देख लेना। ठीक है, भी कितने किलोमीटर चलना है सूर्य को 23.5 डिग्री के। ठीक है, गुणा भाग करके आप थे मैंने बता दियो। ठीक है, कितना किलोमीटर चलेगा। तो 21 जून तक सूर्य कहां पे होगा? कर्क रेखा पे होगा। तो अपने दिन क्या होंगे? बड़े। क्या होंगे? दिन बड़े होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? दिन छोटे और रातें बड़ी। क्या होगी? दिन छोटे और रातें बड़ी। कब? 21 जून के बाद। ठीक है, अब सूर्य वापस आ गया 21 जून के बाद, आ गया 23 सितंबर। तारीख क्या आ गई? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर पर सूर्य कहां पे आ गया? वापस कहां पे आ गया? भूमध्य रेखा पे आ गया। सूर्य तो वहीं पर खड़ा है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं सूर्य वहीं पर खड़ा है? क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है। जो पृथ्वी की गतियां होती है उसके हिसाब से होती है। तो सूर्य वापस कहां पे आ गया? भूमध्य रेखा पे आ गया। वही सेम प्रोसेस तिरछी किरणें पड़ेगी। तो अपने जो घोड़ी के पास दिन होते हैं वैसे सितंबर में नहीं होते क्या? कहीं कहीं घर का कोई नहीं, कब ब्याह मानना तो सितंबर में मानना या मार्च में मानना। दिन सुना हुआ है। दिन सुना का मतलब हुआ है भी ना गर्मी होती है और ना सर्दी होती है। सर्दियां तो करना करना बैठे रहना, काम करना पड़े सारा, भानो लेके बैठे रहना। लगभग छोरियां तो सालों ज्यादा भानो लेके बैठे क्योंकि ठंड भी ज्यादा लगे। गर्मियां तो हमारे को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। नहीं ऐसे के बिना नहीं रहना। ठीक है, तो वो होता है दिन सुना हुआ है। ठीक है, दिन सुना का मतलब होता है भी 23 सितंबर के लगभग सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है और 21 मार्च तक सूर्य जो भी वो भूमध्य रेखा पे होता है। तो दिन अपने मार्च में और सितंबर में लगभग सेम से होते हैं। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। अब सूर्य आना स्टार्ट हो गया नीचे की ओर। तो समय क्या आ गया? 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर का सूर्य कहां पे है? मकर रेखा पे। कहां पे है? मकर रेखा पे। तो सेम वही प्रोसेस। अगर कर्क रेखा पे था तो सूर्य कर्क रेखा पे था तो गर्मी थी और उधर क्या थी? सर्दी थी। तो अगर सूर्य मकर रेखा पे है तो 22 दिसंबर को तो अपने क्या होगी? सर्दी होगी। और दिन क्या होंगे? छोटे होंगे और रातें क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, अब आपने जब मान लो 9 बजे सो जाओ, दिन में 6-7 बजे उठ जाओ तो रात अपनी ये लगे नींद पूरी यार, मजा लिया नींद, दिन नींद पूरी हुई दिलाता है। तो वो अगर कब होगा? 22 दिसंबर को सूर्य कब होगा? मकर रेखा पे होगा। अब थे मैंने ये बताओ 22 दिसंबर को अपने रात बड़ी होगी या दिन बड़ा होगा? कमेंट में जरूर बताना भी दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी। बताओ अपने उत्तरी ध्रुव में अगर यहाँ पे भारत है तो अपने बताओ दिन बड़ा होगा या रात बड़ी होगी? तो टावरो आपने रात बड़ी हो सी अंग दिन बड़ो सी, क्योंकि सूर्य कहां पे है? मकर रेखा पे। ठीक है, ये गतियां पूरे ईयर चलती रहती हैं। 21 मार्च, 21 जून, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर। ये आप तारीख याद कर लेना। मैंने आपको ये सिस्टम पूरे साल का ईयर का बताया है। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो पहले बताना 21 मार्च को कहां पे था सूर्य? भूमध्य रेखा पे थे। 21 जून को कर्क रेखा पे आ गया, यहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। और वापस 23 सितंबर को कहां पे आ गया? भूमध्य रेखा पे आ गया। और 22 दिसंबर को कहां पे आ गया? मकर रेखा पे। ये पूरी प्रोसेस पूरा ईयर चलती रहती है, तभी अपनी गर्मी और सर्दी आती है। अगर ये पूरी प्रोसेस ना हो तो पूरा साल गर्मी रहेगी, पूरा साल सर्दी रहेगी, तो काम हुआ वो किताब को नहीं। प्रकृति ने जो भी नियम बनाए हैं अपने सोच समझ के बनाए हैं। ठीक है, अब बात रहेगी अपने एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या पूछा था? भी धरती पे पूरी पृथ्वी पे ऐसे 2 दिन बताओ उस जिस दिन बड़े होते हैं। तो कमेंट में आप भी बताना, उससे पहले मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट में आपकी भी राय देना क्यों होते हैं बड़े। ये मैं पूछूंगा क्यों होते हैं बड़े। धरती पूरी पृथ्वी पर ऐसे 2 दिन बताओ जिस दिन बड़े होते हैं। तो वो दिन होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च, क्योंकि इस दिन पृथ्वी पर क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। 2 दिन हो गया नहीं, 21 मार्च और 23 दिसंबर। ठीक है,
तो ये था अपने आज का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अगर इस आज भी समझ में आया तो आपने मुझे बता देना भाई सर समझ नहीं आया, अपना के अपन धीरे धीरे चलना है यहाँ कोनी भी, क्योंकि समझ नहीं होगी ये चीजें। आगे मैं आपको करवाऊंगा क्या, नदियां करवा दूंगा, नदियां एक जिले से दूसरे जिले में जाएगी, लेकिन समझ नहीं होगी ज्योग्राफी में यही चीजें होती है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की ये जो दिन रात या जो अपने शीत ऋतु या सर्द ऋतु या ग्रीष्म ऋतु बढ़ती है, यही समझने योग्य चीजें होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा उलझता इनमें ही है। एक बार अगर समझ में आ गया तो आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे भी सर समझ में नहीं है। कोर्स एक बार होता है, नोट्स एक बार बनते हैं और तैयारी भी एक बार ही करनी चाहिए। यहाँ को नहीं आज भर्ती है, आज तैयारी लग जाए, काल भर्ती है तो काल लगेगा, ठीक है, नहीं, तैयारी एक बार ही होना चाहिए, टिका के होनी चाहिए। आने वाले कोई भी एग्जाम हो, हाँ मेरे को आज तैयारी है, कोई भी एग्जाम है दूसरे दिन तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी एक बार ही की जाती है, बाद में तो सिर्फ रिवीजन होता है, क्योंकि नोट्स सबके बनाए होते हैं, सबका चीज बड़ी होती है। बाद में या कोचिंग लागो तो कोचिंगों में धक्के खाने वाली बात, तैयारी एक बार ही होती है। एक बार किसी टीचर से पढ़ो तो एक बार ही पढ़ना चाहिए। अगर बाद में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो आप सेल्फ स्टडी के बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी चीजें समझी हुई है, बाद में तो आपको रिवीजन करना होता है। तो ठीक है, ये आपको मैं समझा दिया, आज इतना ही समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना समझ आना जरूरी है। कल करेंगे अपनी पृथ्वी की गतियां। अब मैंने आपको बताया सूर्य यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी है जो गोल है, घूमती रहती है। आज मैं बैठा हूँ, काल ने थाकर घूम लियो, फिर आज गांधीनगर में बैठा हूँ तो कल को क्या पता बीकानेर हूँ, क्योंकि धरती तो घूमे, धरती गोल है, कहीं पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो नहीं टाबरो, आज थे काल ने गांधीनगर बैठे हो तो थे 22 दिसंबर ने तो ऑस्ट्रेलिया में दो ना टाबरो, आइलेट्स बिना करे बिना खटी कौन जाए। तो वो भी पृथ्वी की गतियां होती है, अपने हिसाब से पृथ्वी गति करती है, तो वो बताऊंगा अपने कल की क्लास में। और जो ऑस्ट्रेलिया की इच्छा है कि जिसको ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है तो वो ऐसे मत सोचे भी दिन में ऑस्ट्रेलिया पूछा, वो टाबरो पढ़ना पड़े भी खातर भी आइलेट्स करनी पड़े। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।